कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी का गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। विजयनगर चौक से दोपहर 12 बजे इसकी प्रियंका गांधी ने आगाज किया। प्रियंका गांधी ने पैदल ही दुकानों में जाकर लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। रास्ते में प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर जा रहे एक नौजवान को रोका और उससे बातचीत की। इस दौरान वो ट्रैक्टर पर चढ़ गए। ट्रैक्टर चला रहे योगेश चौधरी ने उन्हें बताया कि मैं किसान का बेटा हूँ, 3 साल हो गए, आर्मी की भर्ती नहीं आई, तोप के गोल बेकार हो गए हैं, बच्चों की उम्र निकल गई, परेशान हो गए हैं, बेरोजगारी से परेशान होकर आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने योगेश को अपना इंतखाबी मंशूर पढ़वाया। प्रियंका गांधी ने नौजवानों से बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और लिखा कि कल आपने उत्तर प्रदेश के वजीर आला के झूठे अदादोशुमार वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अब देखिए अवाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये नौजवान किसान का बेटा है और आर्मी की भर्ती और दीगर भर्तियों को लेकर मायूस है। किसान और नौजवान परेशानी बयां कर रहे हैं। यही है उत्तर प्रदेश की असली आवाज। की बात हो चाहे परीक्षाओं की बात हो, सब मुद्दे कांग्रेस ने ही उठाए। मैंने बहुत बार कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं, इनका एक मिनट बात कर रही हूँ मैं उनसे, इनका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। दूसरे जो उनके विपक्ष के नेता हैं उनको उन पर प्रेशर डालने के लिए। तो ये कम से कम चुनाव के वक्त बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस खड़ी हुई है जनता के साथ, चाहे वो कोई भी हादसा हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे परीक्षाओं की बात हो, सब मुद्दे कांग्रेस ने ही उठाए। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी ग्राउंड लेवल पर उतर चुकी हैं, आवाम के बीच पहुंच रही हैं, उनकी परेशानियों को सुन रही हैं और इस बीच ये अहम जो खुलासा एक तरह से कहें, उन्होंने इल्जाम लगाया बड़ा, योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, आपने देखिए आम जनता के बीच जाकर कई दिनों से कैंपेन कर रही हैं प्रियंका गांधी और लगातार जनसंवाद भी कर रही हैं। आम जनता के बीच जब वो पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास पहुंचकर वो उनसे काफी देर बातचीत करती हैं, उस एरिया का माहौल, उस जगह के बारे में जानकारी देती हैं। और ये साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से प्रियंका मेहनत कर रही हैं और लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो बढ़त है वो होती हुई दिखाई देती है कांग्रेस को और उनके कैंडिडेट को। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बीजेपी पर लगातार वार किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, इन हर मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है, चाहे वो एजेंसियां हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसका दुरुपयोग लगातार बीजेपी कर रही है, इसका आरोप लगाया है उन्होंने। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है अपनी हर रैली में, अपनी हर जनसभा में कि बीजेपी इन जांच एजेंसियों के जरिए लोगों को डरा और धमका रही है। सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर वो पैदल चलती हैं, जनता के बीच जाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और उनका दर्द समझती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जो वो आप जो मीडिया के सामने निकलकर बाहर आ रहे हैं, उनमें साफ जाहिर है कि प्रियंका आम लोगों के बीच पहुंचकर कैंपेनिंग कर रही हैं, उनके दर्द को समझ रही है, उनके दर्द को फिर मीडिया के सामने वो बयां करती हैं। जी बिल्कुल पवन, आवाम के बीच मुसलसल प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और जमीनी सतह पर क्या लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर ही हैं, आप आवाम से मुलाकात करते होंगे, तो किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आवाम के ऊपर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं काफी ज्यादा उत्सुक रहती हैं उनसे मिलने को, उनको देखने के लिए। और साफ तौर पर प्रियंका की रैली में और उनकी जनसभाओं में भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक तरफ से लड़कियां जो मौजूद होती हैं वो अपने आप को लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ खड़ा होकर बात करती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि जिस तरीके से प्रियंका ग्राउंड जीरो पर उतरकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और मुसलसल हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो इंतखाबी मंशूर जारी किया था, नौजवानों के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ वो नजर आया। खवातीन पर भी फोकस था, लेकिन जो अहम फोकस उस मैनिफेस्टो में है वो यही कि रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे, किसानों की जो आमदनी है उसे बढ़ाया जाएगा। और एक बार फिर यहाँ पर भी वो अपने इंतखाबी मंशूर के वादों को दोहराती हुई नजर आई। कितने फायदेमंद ये दावे साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम खवातीन वोट बैंक की बात करें, नौजवान वोट बैंक की बात करें, साइलेंट वोटर्स मानते हैं खवातीन वोट बैंक को और अपने पाले में खींचने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं।
कई जगह आपने देखिए बहुत ज्यादा रोजगार के मुद्दों पर, लोगों की सुरक्षा पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, इन सभी तमाम मुद्दों पर लगातार प्रियंका लोगों से बात करती दिखाई देती हैं। और उसके बाद जो उनका फीडबैक मिलता है वो साफ तौर पर मीडिया के सामने दिखाई करती है। और प्रियंका के मुताबिक अभी तक जो ग्राउंड जीरो पर हकीकत है वो साफ तौर पर मीडिया के सामने बयां कर चुकी हैं। ये कह चुकी हैं कि उनसे सुना गया है कि लोग अभी भी परेशान है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बजट हो, चाहे वो आम मुद्दे हो जनता से जुड़े हुए, सभी को लेकर कहीं ना कहीं लगातार लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो प्रियंका गांधी जमीनी सतह पर इस वक्त उतरी हुई हैं, अवाम के बीच पहुंच रही हैं और मुसलसल अपने वादों को दोहराती हुई नजर आ रही हैं।